क्या पोलस्टर होने के नाते, सर्वेयर होने के नाते, सर्वे करने के नाते ये बात समझ में आ जाती है बड़े राज्यों में, यूपी जैसा राज्य हो गया, कि सब कुछ बदलने वाला है, या इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है किसी पोस्टर के लिए कि सब कुछ बदलने वाला है, सत्ता बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा? सुमित जी, राज्य बड़ा या छोटा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पढ़ पाना बाइपोलर कंटेस्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। आप देखिए, गोवा पढ़ना बहुत मुश्किल है, छोटा राज्य है। मणिपुर पढ़ना ज्यादा मुश्किल है बजाय यूपी में। कम से कम ये पोल्स ही आपके बता रहे हैं, क्योंकि वहां बाइपोलर कंटेस्ट है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दो कारण होते हैं, एक तो मल्टी पार्टी कंटेस्ट है और छोटे राज्य हैं, विधानसभा क्षेत्रों की का आकार छोटा होता है, मतदाताओं की संख्या छोटी होती है, तो कम जीत हार का फासला बहुत कम होता है। अगर हम इन पोल्स को देख लें तो मुझे लगता है यूपी को पढ़ना बहुत आसान दिख रहा है कंपेयर टू मणिपुर की तुलना करें या आप गोवा से तुलना करें। तो पढ़ना आसान तब हो जाता है जब बाइपोलर कंटेस्ट है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए एक ही पार्टी चुनाव लड़े, तब तो कोई पोलस्टर मतलब गड़बड़ नहीं होगा, सब पोलस्टर्स के नतीजे सही आएंगे। दो पार्टियां होती 50% आपका एक तरह से स्ट्राइक रेट हो जाता है, मतलब 50% आप गलत भी हो सकते हैं। जितनी ज्यादा पार्टियां उतना मुश्किल होता है पोलस्टर के लिए पोल्स पढ़ पाना। बिल्कुल, और ये क्योंकि बाइपोलर कॉन्टेस्ट यूपी में दिखाई दे रहा है हर सर्वे में। यशवंत, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब जितनी भी एजेंसीज के सर्वे देखे हमने, अभी 5 मैंने दिखाए चैनल्स के, 5 में से 4 बीजेपी के लिए फायदेमंद दिखाई दे रहे हैं, और सबकी लगभग सीटें वही 225 से 40-50 के बीच में हैं। इस परिस्थिति में एक एजेंसी का ये कहना, डीबी लाइव का, जो बिल्कुल उल्टा है, जो 210 से 218 सीटें समाजवादी की दिखा रहे हैं, बीजेपी की सत्ता जाती हुई दिखा रही है। ये इतना बड़ा अंतर कैसे समझाएंगे दर्शक को आप? नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो वैसे भी नहीं कह सकता। और दरअसल दूसरे के किसी भी काम पे टिप्पणी हर कोई अपने अपने हिसाब से पोल करता है। काम पे टिप्पणी मत करिए, ये अंतर क्यों है? ये होना नहीं चाहिए। हाँ। ये बड़ा अजीब है। इतना बड़ा अंतर आने के लिए बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी के ऊपर कम से कम 3-4% वोट की लीड मिले। 3-4% वोट की लीड मिले, इससे तात्पर्य यह है कि अगर बीजेपी 40% पोल कर रही है तो वो सर्वे में समाजवादी पार्टी के लिए 43-44% का फिगर आना चाहिए। अब 43-44% का फिगर तो शायद एसपी बीएसपी जब साथ में लड़े तब भी नहीं आ पाया था, इसलिए थोड़ा सा उसमें मैं शायद अपने आंकड़े में ज्यादा सहज होऊंगा। जो हमें मिला है वो हम बताएं, क्योंकि एक सवाल आपने बार बार और भी लोगों ने पूछा कि जीवीएल कह रहे थे कि जब हमारा वोट शेयर 41-42% है तो हमारी सीटें क्यों कम हो रही हैं, ये जीवीएल नरसिम्हा राव ने बोला था। उसको मैं बहुत संक्षेप में समझाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, क्योंकि 4-5 साल पहले सुमित, जो अंतर था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो अंतर लगभग 20% का था गैप। आज की तारीख में वो अंतर केवल 6 या 7% का रह गया है। तो ये तकरीबन 13-14% का जो अंतर कम हुआ है, उसका सीधा मायने ये है कि बीजेपी के वोट स्टैटिक भी रहे तो भी समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और उन दोनों के बीच का गैप कम हुआ है। तो ऐसी जितनी भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी 5 साल पहले 10% के मार्जिन से जीती थी समाजवादी पार्टी से, वो सारी सीटें अब एक तरह से मार्जिनल सीटों में आ गई और सबसे बड़ा उन्हीं सीटों पे नुकसान हो रहा है। तो ये बात समझने की है। लेकिन जो प्रदीप जी ने बात बोली वो, और संजय भाई, उसमें बहुत पते की मार्के की बात यह है। देखिए, सीटों के आकलन पे बहुत ज्यादा मैं भी बोलता हूं, बार बार हर सर्वे में बोलता हूं, मत जाइए आप वोट के आकलन पे देखिए। लगभग सभी ओपिनियन पोल्स ने तकरीबन 35% और 40%, एक बॉल पार्क, दोनों गठबंधनों के बीच में उत्तर प्रदेश में अंतर दिया है। किसी ने 5-6% का अंतर दिया है, किसी ने 7-8% का अंतर दिया है। तो ये एक ब्रॉड सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको दिखाता है किस ओर सेंस उत्तर प्रदेश का है। केवल खतरे की घंटी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो ये कि हमने देखा है पहले, मसलन आपको याद होगा, हम एक तरह से वोट शेयर सही ला करके भी हम हरियाणा में गलत हो गए थे, क्योंकि हमने सही पकड़ा कि बीजेपी को 9% ज्यादा वोट मिलने हैं, लेकिन 9% वोट के ऊपर हमने एक तरह से 2/3 बहुमत की घोषणा कर दी और हंग असेंबली आ गई। कारण सेम वैसा ही हमने गुजरात में देखा
बीजेपी को कांग्रेस से 10% वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के मामला में बहुत मामला बराबरी का पहुंच गया। उसका कारण बहुत साफ है सुमित। दरअसल बीजेपी बहुत सारी अर्बन डोमिनेंट सीटें जीतती है इतने बड़े बड़े मार्जिन से, जैसे लगता है कि अगर आप विधानसभा चुनाव का नतीजा देखें तो आपको लगेगा कि लोकसभा की लीड्स की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव के आप नतीजे देख रहे हैं। तो ये बड़े मार्जिन की 20-25 सीटों की लीड्स के कारण क्या है, अक्सर बीजेपी का खासतौर पे ऐसे राज्यों में जहां पे अर्बन डोमिनेंस उसका बहुत है, उन जगहों पे स्टेट लेवल का वोट शेयर उसका स्क्यू हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।